हे गाइस, वेलकम बैक। सो दिस इज अवर डे 7। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में पहुंच गए हैं और हम पढ़ने वाले करने वाले हैं डीबीएमएस का 60 इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, डीबीएमएस के हम 60 मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा। यहाँ से अपना डीबीएमएस देखो, जो पढ़ रहे हो वो थोड़ा जल्दी पार करेंगे जैसे हम करते आए हैं। ओके, तो फर्स्ट है व्हाट इज डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या है? तो हम पढ़े थे डीबीएमएस क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कब कब काम आता है, जब डेटाबेस से इंटरेक्ट करना हो। ठीक है, तो यूज आता है। ओके, तो अगर हम पढ़ें क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटाबेस। ठीक है, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। ठीक है, जो बोला वही लिखा हुआ है। द डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क सच स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड अपडेट डेटा। ठीक है, तो मतलब अगर वो एक्सेस कर रहा है, मैनेज कर रहा है डेटा को, तो सारा कुछ करेगा। ठीक है, सारा ऑपरेशन यही परफॉर्म करेगा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस डेटा इंटीग्रेट सिक्योरिटी एग्जांपल जैसे माई एसक्यूएल हो गया, पोस्ट एसक्यूएल और एक कल एसक्यूएल सर्वर, ये सारे इसके एग्जांपल है डीबीएमएस के। ओके, आगे समझ। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड है एडवांटेज, हमें बात करनी है डीबीएमएस की, तो ये तो हम फर्स्ट लेक्चर में कर रखे हैं। क्या है, डेटा इंटीग्रिटी सिक्योर है, रिट्राइवल क्या है, एफिशिएंट हो जाता है, रिड्यूस रिडंडेंसी हो जाता है, मतलब रिडंडेंसी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, बैकअप है अपने पास। ठीक है, कॉन्करेंट एक्सेस भी है। ठीक है, तो ये तुम बोल सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह तुम सारे कुछ बता सकते हो, इतना हम पढ़ रखे हैं। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो, एक रिलेशन वाला होता है, एक नॉन रिलेशन। जैसे एसक्यूएल एक हो गया रिलेशन वाले, और नॉन नॉन एसक्यूएल में आता है जैसे मोंगोडीबी। आई बात समझ। रिलेशन वाले क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में डेटा रखते हैं। नॉन रिलेशन वाले की पेयर में, या फिर और कैसे रखता है वो, किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। ओके, इस टाइप से डेटा रखते हैं। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस देखो कितने टाइप के थे, यहाँ तो कम दिया हुआ है। देखो, एक रिलेशनल दिया है, एक नॉन रिलेशनल होता है, तो हायरार्किकल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो 5 होते हैं, यहाँ 4 दिया हुआ। ठीक है, नॉन नॉन रिलेशनल भी होता है ना अपने पास। ठीक है, तो 5 टाइप के होते हैं, यहाँ दिया हुआ 4 है, तो 5 याद रखना। 5 में लिख कर बता दो एक बार। वैसे हम पढ़ रखे हैं, तुम्हें याद होगा। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। पहला होता है रिलेशनल, आरडीबीएमएस। नॉन आरडीबीएमएस, नॉन रिलेशनल, हायरार्किकल। ठीक है, डीबीएमएस। नेटवर्क, डीबीएमएस। एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। ठीक है, तो ये 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, हम सारे पढ़ रखे हैं, तो पूरा लेक्चर अगर रिवाइज कर लो एक बार तो हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपने पास रिलेशनल। क्या होता है, अभी जस्ट हम जब डिफरेंस देख रहे थे तब देखे रिलेशनल में क्या होता है। टेबल में रिलेशन होता है, कैसे? देखो, टेबल एक है, वो पहले स्टोर होता है रो और कॉलम फॉर्मेट में। ठीक है, रो और कॉलम रहते हैं। ठीक, सेकंड चीज होता है रिलेशनल में, हम जैसे क्या करते हैं, दो टेबल के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। ओके, दो चीज। और रिलेशनल में क्या होता है, इसमें स्कीमा पहले बनाना पड़ता है, मतलब प्री डिफाइन स्कीमा होता है। तीन चीज। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं रिलेशनल में, और क्या बोल सकते हैं, और कुछ बोल सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन देखो रिलेशनल में एक से, हाँ रिलेशनल, इस वो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड। ठीक है, एट्रीब्यूट, रिप्लेसमेंट, स्कीमा। ठीक है, इतने सारे। अगर इसके एग्जांपल की बात करें रिलेशनल की, तो एसक्यूएल होता है, माई स्क्यूएल होता है। ठीक है, पोस्ट एसक्यूएल, ये सारे ओरेकल वगैरह। ठीक है, तो रिलेशनल में समझ आया गया। टेबल क्या होता है डीबी में? टेबल क्या करता है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, जो डेटा रिलेशनल डेटाबेस जो स्टोर करता है। ठीक है, रिलेशनल वाले जो स्टोर करते हैं डीबीएमएस में, तो वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करता है। ठीक है, टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम। ठीक है, टेबल को क्या बोलते हैं, इंटिटी। रो को रिकॉर्ड्स एंड कॉलम को एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट है रो और कॉलम क्या होता है। रो क्या होता है, रो इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन का डेटा बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा। और कॉलम क्या होता है, कॉलम एक स्कीमा बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास प्राइमरी कंपोनेंट डीबीएमएस में क्या क्या है, तो ये एक बार देख लेते हैं। हम ये डिस्कस नहीं किया था कंपोनेंट के बारे में। ओके, व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ डीबीएमएस। डीबीएमएस का प्राइमरी कंपोनेंट क्या क्या है, डेटाबेस इंजन,
जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या यूज होता है, इंजन। सेकंड, स्कीमा। स्कीमा में बताता है कि कैसे स्टोर करें, द स्ट्रक्चर डेट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, स्कीमा समझ आएगा। क्वेरी प्रोसीजर। क्वेरी प्रोसीजर क्या है, इंटरप्रेट इंटरप्रेट द एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी। क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्वेरी प्रोसीजर। एंड ट्रांजेक्शन मैनेजर, ये हमें बताया था ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, जो हम एसिड प्रॉपर्टीज पर पढ़े थे ना, वही है। एक है स्टोरेज मैनेजर। ठीक, मैनेज द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, तो अगर याद करना हो तो हम एक इंजन, स्कीमा, प्रोसीजर एंड मैनेज, ट्रांजेक्शन मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। प्राइमरी की, प्राइमरी क्या होगा, कि क्या होता था, ऐसा कॉलम या सेट ऑफ कॉलम जो हर एक रो को इंडिविजुअली यूनिकली आइडेंटिफाई करे, यूनिकली। ओके, पहला चीज कि ये यूनिक होगा। सेकंड, इसमें नल वैल्यू नहीं होता। ठीक है, ये नोट नल होता है, दो चीज। अब फॉरेन के क्या होता है, अगर दो टेबल है अपने पास, तो फॉरेन की उस कॉलम या सेट ऑफ कॉलम को बोलेंगे जो किसी टेबल का प्राइमरी की होगा। ठीक है, प्राइमरी की और यहाँ का या फॉरेन की बिना, और इन दोनों में ऐसा कनेक्शन बिल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करके हम देखे थे। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है। ठीक है, तो उसे क्या, छोटे छोटे स्मॉलर डेटा सेट में तोड़ना। ठीक है, बहुत बड़े को छोटे में तोड़ना। और रिडंडेंसी को कम करना, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसे कम करना। ठीक है, और डेटा इंटीग्रिटी को बढ़ाना। तीन चीजें हुआ। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या कर सकते हैं हम, और मेन काम तो यही है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स जैसे 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF एंड 5NF। ठीक है, सारे हम करके देखे थे। ठीक है, न्यूमेरिकल किए हुए थे हम। नेक्स्ट आ जाओ, डी नॉर्मलाइजेशन। जैसे नॉर्मलाइजेशन को उल्टा, जैसे नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा को हम छोटे छोटे टेबल में तोड़ते थे। ठीक है, बहुत बड़ा टेबल उसे छोटे छोटे टेबल में तोड़ते थे। इसमें क्या करें, जो छोटे छोटे टेबल है उससे हम ज्वाइन करके एक बड़ा टेबल बनाएंगे। उससे क्या होगा, जब हमें क्वेरी चलाना होगा तो एक टेबल पे चलाना ज्यादा ईजी होता है। ठीक है, जैसे तुम 10 टेबल पे क्वेरी चला रहे हो, वो हार्ड हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन एक एक टेबल पे क्वेरी चलाना इजी होगा तुम्हारे लिए। तो वही काम करता है जब हमें क्वेरी चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो। ठीक है, देखो इसमें ये रिडंडेंसी बढ़ जाता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, क्वेरी चलाने चलने में इजी हो रहा है, इसलिए हम डीनॉर्मलाइज करते हैं। कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की उसे बोलेंगे जो प्राइमरी की बन सकता है। ठीक है, मतलब क्या, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा को, तो हम उसके बोलेंगे कैंडिडेट की। तो देखो कैंडिडेट की किसे बोलेंगे, जो सारे पैसे वाले ले लो, ठीक, उसमें से एक बनेगा प्राइमरी की, सिर्फ एक बन सकता है प्राइमरी। एक प्राइमरी की बना, जो बाकी बच गए उसे बोलेंगे हम कैंडिडेट की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोल सकते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ द एसक्यूएल सिलेक्ट। सेलेक्ट करने का क्या यूज है, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। सेलेक्ट क्या करने के लिए, जो हमें कुछ भी अगर परफॉर्म करना हो, कोई भी ऑपरेशन, तो हमें किस चीज पर परफॉर्म करना है वो हमें सेलेक्ट क्वेरी से पता चलेगा। तो क्वेरी चलाएंगे अगर हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, कुछ कॉलम को कर सकते हैं, तो हम वहां पे कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्यू। ठीक है, व्यू का क्या मतलब है, रिप्रेजेंट करना डेटा को, डेटा को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये टेबल से कैसे अलग अलग है, ये हमें बताना। ठीक है, अब व्यू इज वर्चुअल टेबल। ठीक है, created by query or one or more base table, it does not store data physically but dynamically retrieve it when queried. Unlike a table, a view does not store its own data. और टेबल में देखो, टेबल का मतलब है कि रो और कॉलम में डेटा रहता है, मतलब एक्चुअल में डेटा है। ठीक है, एक्चुअल फिजिकली प्रेजेंट है। और व्यू में क्या है, ये बस एक इसका एक वर्चुअल डायग्राम जैसा बोल लो, वैसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, और डेटा वर्चुअल में स्टोर नहीं होता, एक्चुअल में होता है, मतलब जो फिजिकली है। तो टेबल में डेटा स्टोर होता है और व्यू में डेटा स्टोर नहीं होता, मेन डिफरेंस ये है। और क्या था, रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप में पढ़ते वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। ठीक है, वन टू वन मतलब एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरे टेबल के से रिकॉर्ड से वन टू वन कनेक्टेड होगा। वन टू मेनी में एक टेबल वन का एक रिकॉर्ड टेबल टू के बहुत सारे रिकॉर्ड से कनेक्टेड होगा। मेनी टू मेनी में इसका बहुत सारे रिकॉर्ड इसके बहुत सारे रिकॉर्ड से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तीन टाइप के होता है। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा एक ब्लू प्रिंट होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं स्कीमा जो ब्लू, ठीक, कि डेटा हमारा कैसा होगा। तो वो बताएगा, इसमें नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड होगा, इस टाइप से। उसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है, कंस्टेंट क्या होंगे, ये सारे क्या स्कीमा में हमें पता चलता है। ठीक है, और नॉन रिलेशनल में पहले स्कीमा बनाना पड़ता है और उस टाइप से हमें डेटा स्टोर करना होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ।
कंस्ट्रेंट, अभी हम जैसे कंस्ट्रेंट बात करते हैं यूनिक होना चाहिए क्या क्या, तो कंस्ट्रेंट क्या बताता है, वो बताता है उस एक्चुअल किसके बारे में, रो के बारे में। ठीक है, उस एक्चुअल रो नहीं, कॉलम के बारे में, तो उसमें डेटा कैसा है, यूनिक आएगा या फिर नल आएगा या नहीं, डिस्टिंग वैल्यू क्या हो सकती है, डिस्टिंग वैल्यू लेना है या नहीं। ठीक है, एंड हम बोल सकते हैं कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, कुछ चेक करके हमें डेटा रखना है, तो उस टाइप को हम बोले कंस्ट्रेंट। जब क्या कुछ लिमिट देता है उसमें करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है डिलीट ट्रंकेट। दो चीज ये हम पिछले लेक्चर में भी समझे, डिलीट ट्रंकेट और ड्रॉप तीनों समझे थे, फिर से वापस समझेंगे। डिलीट में क्या होता है, एक कंडीशन रहता है, उस हिसाब से डेटा डिलीट करता है, मतलब रो को डिलीट करता है। कंडीशन दिया हुआ हो तो, और कंडीशन नहीं दिया तो सारा डिलीट कर देगा, लेकिन स्कीमा रहेगा, फिर भी स्कीमा डिलीट नहीं होगा। ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट में सारा डेटा डिलीट हो जाता है लेकिन स्कीमा रहता है। ठीक, और इसमें कोई वेयर कंडीशन नहीं होता है, कंडीशन नहीं दे सकते ट्रंकेट में। डिलीट में हम कंडीशन दे करके डिलीट कर सकते हैं। ओके, और ड्रॉप में क्या होता है, पूरा चीज ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया, जैसे टेबल ड्रॉप कर दिया तो पूरा स्कीमा भी खत्म। ओके, नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स भी हम समझते हैं, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स हम लिख लिए जैसे हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे। ओके, प्रैक्टिकल फाइल में क्या होता है, इंडेक्स के साथ पेज नंबर लिखा होता था, तो हमें आसानी से हम चले जाते हैं जो भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नंबर पे जाना है हमें। ठीक है, तो इंडेक्स वैसे ही होता है, एक जगह इंडेक्स और उसका डेटा सेव होगा, मतलब कौन चीज कहाँ है, तो उसे हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डीबीए का रोल क्या है, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है। तो देखो ये पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। Database administrator is responsible for managing and overseeing the entire database environment। ठीक है, ये क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए या ओवरसीइंग द इंटायर डेटाबेस इन्वायरमेंट। द की रिस्पॉन्सिबल देखो क्या क्या है, डिजाइन करना, बैकअप एंड रिकवरी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, अपग्रेड एंड ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीजें जो ये क्या करता है, डीबीए हैंडल करता है। तो हैंडल क्या क्या कर, उसे मैनेज करना, मेनली काम उसका क्या है, मैनेज करना। तो उसमें जैसे बैकअप हो गया, सिक्योरिटी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, डेटा इंटीग्रिटी, अपग्रेड करना है, ट्रबल शूट करना है, ये सब। ठीक है, तुम एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट है इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मतलब ईआर डायग्राम। ओके, ईआर डायग्राम हम पढ़े थे, बनाकर देखे थे सारा कुछ, तो यहाँ तो इतना जल्दी समझ नहीं आएगा उसको। थे, तो हम ईआर डायग्राम, ईईआर डायग्राम सारे कुछ बनाकर देखे थे, तो तुम पीछे वाले लेक्चर रिवाइज करो, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है, जो हमें जैसे कोई भी रिलेशनशिप मॉडल है, ठीक है, उसे हमें अगर डायग्राम में डिफाइन करना, मतलब दिखाना कैसा होगा, तो हम बनाते हैं ईआर डायग्राम। ठीक है, इसे और इजी करने के लिए ईईआर डायग्राम था इसका एक्सटेंशन। ओके, तो ये तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। ज्वाइन, तो ज्वाइन का क्या करना, जैसे दो टेबल को कनेक्ट करना, मतलब रिलेशन है दोनों में, ठीक है, तो उन दोनों को ज्वाइन करना, उसे बोलेंगे ज्वाइन। ठीक है, मतलब दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल को एक साथ जोड़ना, नाम से समझ आ रहा है। ठीक है, ये होते हैं चार्ट, इनर इनर ज्वाइन। ये हम लास्ट में भी समझे थे लेकिन थोड़ा गलत हो गया था एक बार, तो हम दोबारा समझे थे, लेकिन यहाँ भी हम वापस समझ लेते हैं। ज्वाइन, एक होता है इनर ज्वाइन। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये बोलेंगे इनर ज्वाइन, इस पार्ट में। ठीक है, सेकेंड है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में तीन टाइप है। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, और सॉरी फुल ज्वाइन। ए बी, ए बी, ए बी। लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाला पूरा फुल कलर किया हुआ रहेगा, ये वाला पार्ट। राइट वाले में राइट वाला पार्ट। ठीक है, इसमें पूरा पार्ट। समझ आ गया नाम से। एक था क्रॉस ज्वाइन, टेबल वन है, ये टेबल टू है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो ये तीनों से कनेक्टेड होगा, ये भी तीनों से कनेक्टेड होगा, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। एक होगा सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, चार टाइप का ज्वाइन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन भी है। और देखो सब क्वेरी, मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखना, मतलब एक क्वेरी चलेगा, उसके बाद फिर एक इनर क्वेरी होगा, आउटर क्वेरी होगा। ठीक है, उसके अंदर भी हो जाता है, नेस्टेड क्वेरी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी चला, उसे बोलेंगे सब क्वेरी। ओके, नेक्स्ट है एग्रीगेट फंक्शन। इसमें देखो एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है, एक मान लो एक कॉलम लेगा, कॉलम का एक आंसर होगा, जैसे हमें कॉलम में काउंट करना है, एक कॉलम पूरा काउंट करना है कितने हैं। ठीक है, सेकेंड उसमें हो सकता है हमें सबका सब चाहिए, सबका एवरेज चाहिए, इसमें से मैक्सिमम चाहिए, इसमें से मिनिमम चाहिए, इस ये सब चाहिए, क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है।
तो एक कॉलम के लिए एक नॉर्मल आंसर होगा। ठीक है, जैसे काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया। ओके, बेसिक लेवल खत्म। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, और हम एसक्यूएल तो कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन करे, फिर हम 100 क्वेश्चन, मतलब वो तो थ्योरी वाले 80 थे, 20 हमारे थे ऐसे क्वेरी वाले। तो क्वेरी वाले 50 20 70 हम कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टीज था। ट्रांजेक्शन में क्या था, एसिड प्रॉपर्टी, वो हम पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये सारी चीज थी। एसिड प्रॉपर्टी सेम ही है, हो गया। स्टोर प्रोसीजर लास्ट वीडियो में पढ़े थे। ट्रिगर भी लास्ट वीडियो में पढ़े थे। यूनियन और यूनियन ऑल भी पढ़े थे। यूनियन में क्या होता है, दोनों में कंबाइन कर लेता लेकिन डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है। ठीक है, दोनों टेबल को कंबाइन कर देगा लेकिन ये रिमूव कर देगा। ठीक है, यूनियन ऑल में क्या करता है, रिमूव नहीं करता, रखता है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। इंडेक्सिंग पढ़ लिए, नॉर्मलाइजेशन पढ़ लिए, इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन पढ़ लिए, देख लिए डायग्राम, उससे समझ आ जाएगा तुम्हें क्या क्या है। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा। इसे रिड्यूस करने के लिए हम नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी इतना पढ़ रखे थे। नॉर्मलाइजेशन डेड लोग कैसे होता है, मतलब मैं समझाया था जी, मान लो एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, मतलब इस गाड़ी के लिए रास्ता ये है। चलो मैं एक बार डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, क्या कार है, कार बी, कार सी, कार डी, चार, इसे जाना इधर, इसे जाना इधर, इसे जाना इधर, इसे जाना इधर। ठीक है, तो इसके पास एक रास्ता है, ये वाला रास्ता तो ये कवर कर रखा है, ये कवर कर रखा है, ये कवर कर रखा है, और ये वाला कवर कर रखा है। ठीक है, एक एक रास्ता सबके पास है। ठीक है, और इसे चाहिए ये वाला रास्ता खाली, जो कार बी के पास है, लेकिन कार बी को चाहिए कार ए वाला रास्ता, तो दोनों को है कि कोई पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं रहेगा लेकिन दोनों चाहिए। लेकिन ये फंस चुके हैं, ये जब तक आगे नहीं जाएगा ये नहीं निकल सकता, ये जब तक इधर नहीं जा रहा ये नहीं निकल सकता। ओके, तो ये फंस चुके हैं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे डेड लोग, ये कभी नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कर्सर, ये भी लास्ट वाले में पढ़े थे हम, क्या था, कर्सर इज a cursor in DBMS is a pointer to result set of a query. It allows row by row processing of query result, which is useful when dealing with the large data set. ठीक है, तो पढ़ लेना, कर्सर हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। डेटाबेस लोग का कुछ डिफरेंट टाइप्स है, जैसे एक्सक्लूसिव, शेयर्ड, इंटेंट और अपडेट, पढ़ लेना एक बार। क्लस्टर, नॉन क्लस्टर हम लास्ट वाले में कर रखे थे। कमिट और रोल बैक, कमिट में क्या है, जब हम लास्ट तक पहुंच गए और कंफर्म हो गया कि ये टास्क कंप्लीट हो गया, तो कमिट कर दिया मतलब सेव हो गया डेटा। रोल बैक में क्या होगा, कुछ एरर आया हुआ वापस से रोल बैक होकर शुरू से स्टार्ट होगा। ठीक है, सुपर की और कैंडिडेट की में डिफरेंस, देखो कैंडिडेट की क्या होता है, वैसा कि जो प्राइमरी की बन सकता है, मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा रो को, हर एक रिकॉर्ड को वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। ओके, तो कैंडिडेट हुआ। सुपर की क्या हुआ, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रो को, इट में कंटेन अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये से सुपर की बोलेंगे। उसके बाद है कंस्टेंट। कंस्टेंट को हम देख लिए थे, अभी पीछे ही देखे थे। नेक्स्ट था प्राइमरी की और यूनिक। तो देखो दोनों तो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन प्राइमरी की में ये होता है ना कि नल वैल्यू नहीं होता, यूनिक की में हो सकता है। ठीक है, और ये क्या, व्हाट इज डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हम कभी डिस्कस नहीं किया है। इंश्योर डेट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल मेंटेन एंड करेक्टली। ठीक है, ये देखो इंटीग्रिटी क्या करता है, जो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी है ये इंश्योर करता है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करेक्टली हो, मतलब सही से मेंटेन हो। ठीक है, इट रिक्वायर्ड दैट द फॉरेन की वन टेबल मस्ट, देखो मैं फॉरेन की जब हम पढ़े तो ये देखे थे, जब दो टेबल है तो जो फॉरेन को होगा एक टेबल, वो दूसरी टेबल का क्या होना चाहिए, प्राइमरी की। ठीक है, वैसे क्या होगा, जो हम ज्वाइन करेंगे तो उससे ही ज्वाइन होता है, मतलब कॉमन एक हमारे पास कॉलम होना चाहिए, तो इधर का प्राइमरी की उधर का फॉरेन की बनेगा। ठीक है, कंकरेंसी कंट्रोल कैसे करता है, ठीक है, जैसे लॉकिंग से, टाइम स्टैम्प, ऑप्टिमिस्टिक एंड टू फेज लॉकिंग। ठीक है, एक बार देख लेना ये। फॉरेन की क्या एडवांटेज, ज्वाइन करने में एक तो होता है, दूसरा मेनली तो ज्वाइन करने में होता है, बाकी तुम यहाँ से देख सकते हो कुछ कुछ। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। मेनली अपना काम होता है ज्वाइन करने का। ट्रांजेक्शन लॉग इन डीबीएमएस, ट्रांजेक्शन लॉग इज अ रिकॉर्ड डेट कीप ट्रैक
of all transaction executed on a database. It ensures that changes made by transaction are saved. ठीक है? तो ट्रांजेक्शन लॉग क्या है? एक रिकॉर्ड को क्या करता है? रिकॉर्ड को मतलब सेव करके रखता है। ठीक है? कितना कैसे एग्जीक्यूट हुआ और जो भी चेंजेस होगा उसे भी सेव करके रखता है। जैसे कि अगर कोई सिस्टम फेल हो गया, इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर, ओके, द लॉग कैन बी यूज टू रिकवर द डेटाबेस टू इट्स लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट। ओके, तो जैसे कि वो बफर हम पढ़े थे, ओएस में पढ़े थे बफर। ठीक है, तो बफर तुम्हें पता है कि थोड़ा सा वो डेटा को रखता है। ठीक है, तो वो छोड़ो, उस पर हम नहीं जाते, यहाँ समझते हैं ट्रांजेक्शन लॉग। तो क्या है, ये बस डेटा ट्रैक करता है, मतलब कैसे चल रहा है, कौन सी स्टेट में है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ फेलियर हो तो पीछे से थोड़ा अंडू कर सकते हैं। ठीक है, पीछे जाकर हम अब वापस चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटेरियलाइज व्यू, यह पढ़े थे। ठीक है, और क्या था अपने पास, डिफरेंट ईआर डायग्राम और रिलेशनल स्कीमा। ईआर डायग्राम में क्या था, एक रो डायग्राम हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा अपना डेटा होना चाहिए। और स्कीमा क्या होता है, ये बता दिया तो कंफर्म ये है। ईआर डायग्राम में हम चेंज कर सकते और रिलेशनल स्कीमा में हम चेंज नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड होता है, एक बार बन गया तो वैसा ही डेटा हमें रखना होगा। ठीक है, ग्रुप बाई का क्या पर्पस है? तो देखो, कुछ भी एक सेम टाइप का डेटा को लेकर एक ग्रुप कर देना, लाइक, और उस पे परफॉर्म करना। ठीक है, पूरे टेबल पे नहीं, कुछ ग्रुप कर दिए, उस पे परफॉर्म करना, कुछ सेट ऑफ कॉलम पे परफॉर्म करना, वहां हम ग्रुप बाई यूज करते हैं। व्हाट आर स्टोर फंक्शन? स्टोर फंक्शन क्या है? स्टोर करने का काम है, नाम से समझ आ रहा है। स्टोर फंक्शन सेट ऑफ स्केल एस्टिमेट डेट कैन एग्जीक्यूट इन द डेटाबेस, इट एक्सेप्ट इनपुट पैरामीटर। स्टोर वाले में क्या करते हैं, इनपुट पैरामीटर चलता है, परफॉर्म सम लॉजिक परफॉर्म करेगा एंड रिटर्न अ वैल्यू, वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा, कुछ इनपुट लेगा, उसे सेव भी करेगा और उसे रिटर्न भी करेगा। ये होता है स्टोर फंक्शन। नेक्स्ट, अब एडवांस लेवल पे आ गए, 50 खत्म और लास्ट 50। अच्छा, 60 ही है ना पेपर? तब तो बहुत जल्दी ये खत्म हो गया, कितना टाइम लगा हमें? 20 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, 10 और क्वेश्चन बचे हैं एडवांस के, क्योंकि हम सारा कर रखे थे, क्योंकि हम इंटरव्यू क्वेश्चन उधर 100 डिस्कस किए हैं। ठीक, उससे पहले हम सारा टॉपिक पढ़ रखे हैं, तो हमें बहुत कम टाइम लगेगा ना अब। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन देखो, ये हम पढ़ रखे थे 1 2 3, BCNF 4NF एंड 5NF। यहाँ दिया कहाँ तक, BCNF तक, और 4 5 भी होता है। ठीक है, हम पढ़े थे पूरा। DBMS क्वेरी प्रोसेसिंग, डिफरेंट फेजेस ना, कैसे क्या होता है। द DBMS query processing cycle consists of several phases that transform the high level query into execution action। देखो क्या क्या है, पार्सिंग है। पार्सिंग क्या होता है, द SQL query is parsed to check its syntax and semantics, sorry। DBMS ensure that the query is valid according to SQL syntax and the database is secure। ठीक है, तो ये पहले हमें सिंटेक्स चेक करेगा, पहला पहला केस है सिंटेक्स चेक करना, सिंटेक्स सही होना चाहिए। सेकंड है ट्रांजेक्शनल, उसके बाद क्या था, क्वेरी इज ट्रांसलेटेड इनटू an इंटरनल फॉर्म, सच एंड रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, तो कैसे ट्रांजेक्शन, जैसे हम बेसिक प्रोपोज पढ़े थे उस टाइप से। ऑप्टिमाइजेशन, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे उसे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये 4 पेजेस है, पहले सिंटेक्स चेक होगा, फिर देखेंगे कैसे चल रहा है, फिर ऑप्टिमाइज उसे कर सकते हैं, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप, तो ये हम पढ़े थे शायद, मुझे जहां तक याद है हम बैकअप पढ़े थे। एक तो होता पूरा बैकअप करेगा, कोई आधा बैकअप करेगा, कुछ कुछ पार्ट बैकअप करेगा, ऐसे। फुल बैकअप में क्या होता है, पूरा बैकअप होता है। इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है, ओनली कॉपीज ऑफ डेटा है द चेंज। ठीक, इसमें क्या होता है, जो चेंज किया उसका डेटा रहता है सिर्फ, तो इसमें हम अंडू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है, जब जो लास्ट टाइम चेंज हुआ वो सब डेटा स्टोर करता है। एंड इंक्रीमेंटल बैकअप ओनली कॉपीज द डेटा है चेंज इन द लास्ट बैकअप। ठीक, आइदर फुल और इंक्रीमेंटल। तो ये पूरा भी हो सकता है, पूरा चेंज करोगे तो पूरा सेव हो जाएगा, थोड़ा चेंज किया तो थोड़ा चेंज होगा। एंड डिफरेंशियल, ऑल द चेंजेस मेड इन द फुल लास्ट बैकअप इट्स फास्टर देन बैकअप एंड सिंपल रिस्टोर द इंक्रीमेंटल इक्वेशन। ठीक है, ये जैसे इंक्रीमेंटल का हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंड वर्जन है। डिफरेंशियल क्या है, उसका एक्सटेंड वर्जन। वो क्या करेगा, जब से वो लास्ट बैकअप हुआ उसके बाद जितना भी डेटा चेंज हुआ उस सबका बैकअप रखेगा। ट्रांजेक्शन लॉग में क्या होता है, ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप कॉपीज द ट्रांजेक्शन लॉग विच रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन परफॉर्म ऑफ द डेटा। ठीक है, आगे समझ, एक बार पढ़ लेना विथ चेक ऑप्शन। हाँ, विथ चेक ऑप्शन का यूज क्या है ये देखना है। तो विथ चेक ऑप्शन का यूज है कि हमें कुछ भी डेटा डालने से पहले हमें उसे चेक करना होगा, वो अगर वैलिड है तो ही हम डेटा स्टोर कर पाएंगे। क्या इज यूज टू क्रिएटिंग अ व्यू इन इंश्योर दैट इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन ऑफ द व्यू मस्ट बी द कंडीशन डिफाइन द व्यू वेयर क्लाउड्स। ठीक है, मतलब कंडीशन के साथ भी हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसमें अपडेट करना है या इंसर्ट करना है, कुछ भी। ठीक है,
बी बी ट्री और बी प्लस ट्री दोनों टाइप के डीप देखना था मैं, ठीक है। तो एक बार हम दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिंपल रीड करते हैं। बी ट्री क्या होता है? बैलेंस ट्री, ठीक है। अब बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। ये क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग, डेट मेंटेन स्टोर डेटा अलाउ टू सर्च इंसर्शन डिलीशन इन लोगरिथम में। तो बी ट्री में क्या होता है, मतलब बैलेंस ट्री में क्या होता है, जो अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, सर्च करना है या डिलीट करना है, जो भी होगा वो लॉगिन में काम होगा अपना। तो टाइम बहुत कम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए हम बी ट्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बी ट्री आर यूज इन डेटाबेस डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। क्या करता है? बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ऑल नोड इन अ बिट रिटेन है मल्टीपल चिल्ड्रन, नोड के बाद मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे, इसलिए फ्री है, ठीक है। बिट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सर्चिंग, ठीक है। स्टोर डेटा इन बोथ इंटरनल एंड लिक्विड। तो क्या समझ आया? ये बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। हर नोड पर बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, जिससे इफिशियंसी अपना बढ़ जाएगा सर्चिंग वगैरह का, ठीक है। और क्या करता है? ये सेल्फ बैलेंसिंग फ्री होता है। इसमें जो भी होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो लॉगिन में होगा, टाइम कम लग रहा है, ठीक है। और डेटा स्टोर कैसे होगा? इंटरनल भी होगा और लीफ नोड पे भी होगा। अब बी प्लस में है, बी प्लस की क्या है? एक्सटेंशन है, मतलब उसका जस्ट एक्सटेंड वर्जन, मतलब उससे भी ज्यादा। वाइडली यूज इन डेटाबेस फॉर इंडेक्सिंग, इसमें इंडेक्सिंग यूज होता है, ठीक है। जैसे कि हमें सबका इंडेक्सिंग पता है, तो सर्चिंग तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। लिंक लिस्ट टाइप का। तो बी ट्री, बी प्लस क्या होता है? लिंक लिस्ट टाइप का। और ये क्या होता है? बाइनरी ट्री टाइप का। द इंटरनल नोड बी ट्री स्टोर ओनली की एंड द पॉइंटर ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। अगर लिंक लिस्ट है तो एक में डेटा और उसका दूसरे वाले का एड्रेस रखेगा, ठीक है। और कुछ था स्टोर ओनली लिस्ट नोड, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, हो जाएगा। हैशिंग, हैशिंग हम फोर्थ या फिफ्थ में पढ़े थे लेक्चर में, ठीक है। द हैशिंग टेक्निक इन डीबीएमएस इज यूज टू मैप डेटा, डेटा को मैप करने के लिए टू फिक्स साइज वैल्यू और एड्रेस, ठीक है। यूजिंग अ हैश फंक्शन, इट इज प्राइमरली यूज टू क्विक डेटा रिट्राइवल, मतलब जल्दी कुछ करना है तो। और क्या था एग्जांपल है? हैश फंक्शन माइट मैप अ स्टूडेंट आईडी ऑफ 1 to 3 टू अ बकेट इंडेक्स ऑफ 3, ठीक है। द स्टूडेंट रिकॉर्ड वुड बी स्टोर इन द कोरस्पॉन्डिंग बकेट, ठीक है। मतलब स्टूडेंट आईडी 1 to 3 का किस में? इंडेक्स में, इंडेक्स 3। तो उसमें सारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। काम कैसे करता है देखो। जो हैश फंक्शन है वो रिकॉर्ड आईडी लिया, ठीक है, कैलकुलेट करेगा हैश वैल्यू उसका, और हैश वैल्यू डिटरमाइन करेगा बकेट को जहाँ स्टोर है वो, और वहां जाकर वो एक्सेस कर पाएगा। ट्रिगर इन स्टोर प्रोसीजर लास्ट में पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में, ओके। डाटा पार्टीशनिंग, तो डाटा पार्टी दो हम पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रो को डिवाइड करता है, वर्टिकल कॉलम को डिवाइड करता है। अब ये दो नया आया अपने पास, रेंज और हैश। तो रेंज में क्या होता है? डेटा इज डिवाइडेड बिटवीन अ रेंज, बेस्ड ऑन अ रेंज, ठीक है, ठीक है। रेंज पार्टीशनिंग में क्या होगा? वो रेंज के बेस पे डेटा को डिवाइड करेगा। हैश में क्या होगा? डेटा डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस पार्टीशन बेस्ड ऑन हैश वैल्यू, ठीक है। तो ये हैश वैल्यू के फॉर्म में, जैसे हैश वैल्यू के बेस क्या होगा अपना? हैश वैल्यू, उसके आधार पे वो डेटा को डिवाइड करेगा, ओके। नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी और एंड सिक्योरिटी को डीबीएमएस कैसे हैंडल करेगा, मतलब क्या रोल है उसका। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है कि जैसे बताएगा, थ्रू कंस्ट्रेंट लाइक प्राइमरी की और फॉरेन की एंड चेक कंस्ट्रेंट द डीबीएमएस इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। ये हमें बताया की के बारे में, ठीक है। तो डीबीएमएस कैसे इंटीग्रिटी को कैसे बोले, क्या रोल है उसका, कैसे हैंडल करता है, सॉरी, ठीक है। तो डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, ये चेक कंस्ट्रेंट द डीबीएमएस इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, ये समझा। और सिक्योरिटी की बात करेगा, database DBMS system provide user authentication, access control, and encryption mechanism to protect data from unauthorized access. क्या क्या यूज करता है? ऑथेंटिकेशन यूज करता है, एक्सेस कंट्रोल यूज करता है, और इंक्रिप्शन मैकेनिज्म करता है, जिससे डेटा जो ऑथराइज पर्सन है उसी को दिखे, ठीक है। उसके बाद क्या था? एंड रिचेस, ओके। इट ऑल्सो सपोर्ट रोल बेस्ड एक्सेस, ठीक है। ये रोल बेस्ड एक्सेस भी देता है, जैसे कि जिसका जो रोल होगा और उसके लिए क्या क्या एक्सेस करना इजी है वो देगा सिर्फ उसे, ओके। लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर आ गया, डीबीएमएस और फाइल बेस्ड। तो ये हम पहला लेक्चर में पढ़े थे, लेक्चर नंबर 1 में ही हम पढ़े थे डीबीएमएस और फाइल बेस्ड सिस्टम में। डीबीएमएस में क्या था? डीबीएमएस आ गया एक सॉफ्टवेयर। फाइल बेस्ड में क्या था? ये फ्लैट फाइल में नॉर्मल एक, जैसे अगर फाइल बेस्ड हम बताए सबसे पहले जो आया था, पहले हम क्या करते थे? कॉपी की तरह कॉपी या रजिस्टर मेंटेन करते थे, हाथ से लिखना होता था, मतलब मेन पावर ज्यादा लगता था, सिक्योर नहीं था, अगर जल गया तो खत्म हो गया, उसका कोई कॉपी हम बना के तो रखते नहीं थे साथ में,
ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फिर उसके बाद आया था अपने पास कंप्यूटर। जब कंप्यूटर आया तो उसमें नोटपैड में होने लगा। फिर उसके बाद भी नहीं हुआ काम, तो उसके बाद हम डीबीएमएस लाए, सॉरी डेटाबेस लाए। तो डेटाबेस के बाद अब हम डीबीएमएस है, जो अपना एक सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है, रिडंडेंसी। अच्छा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल। डीबीएमएस में क्या है, टेबल में, रिलेशन में डेटा स्टोर होता है विद स्ट्रक्चर स्कीमा। स्कीमा के साथ सपोर्ट कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड रिलेशनशिप। ये है डीबीएमएस में। फाइल बेस में क्या था, फ्लैट फाइल सिस्टम में स्टोर होता था विदाउट एनी रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। डेटा में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस जैसा है बस लिखते जाओ एक क्लिक के लिए। डेटा रिडंडेंसी का काम है, मिनिमाइज रिडंडेंसी। ठीक, नॉर्मलाइज करके हम कम कर सकते हैं, हम पढ़े थे अभी। और इसमें क्या अगर है तो है, डेटा इंटीग्रिटी क्या है, कंस्ट्रेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रिटी, हम डेटा इंटीग्रिटी कर सकते हैं कंस्ट्रेंट की वजह से, प्राइमरी की देकर के, फॉरेन की चेक कंस्ट्रेंट, ये सब देकर के। इसमें क्या है, ये हार्ड होता है। सिक्योरिटी, ये ज्यादा सिक्योर, ये कम है। कंकरेंसी कंट्रोल, इसमें हम रोल बेस दे सकते हैं, ऑथेंटिकेशन देते हैं, एक्सेस कंट्रोल दे सकते हैं। इसमें नहीं, ये अगर जिसके हाथ में रजिस्टर लगा वो देख सकता है। बैकअप इसका तो है, ये हम बहुत सारे बैकअप बना के रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बहुत जगह। ये स्केलेबल है, ये नहीं है। मेंटेनेंस इसका ये चीज है, इसमें ज्यादा मेन फोर्स, मेन पावर लगता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ये एसिड में क्या बोलते हैं, एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये नहीं करता। दैट्स इट। ठीक है, ये इंटरव्यू का ये है। पूछा गया कितना है, अगर हम कर सके तो देख सकते हैं। चलो एक बार ये डिस्कस करते हैं, 10 क्वेश्चन और। क्या, देर इज ए टेबल वेयर ओनली वन रो इज फुली रिपीटेड। एक रो ऐसा है जो फुली रिपीटेड है, राइट ऑफ क्वेरी टू फाइंड द रिपीटेड रो। जो रिपीटेड रो है उसे हमें ढूंढना है। तो क्वेरी है, क्या करेंगे, एक तो नेम है और सेक्शन है। अभी क्या पूछा है, रो फुली रिपीटेड, राइट ऑफ क्वेरी टू फाइंड रिपीटेड रो को हमें बताना है। तो इसमें कोई दिख रहा है, सी एस पर ये दिख रहा, तो क्या सेक्शन है। ठीक है, तो सिलेक्ट नेम और सेक्शन फ्रॉम टेबल वन। टेबल का नाम दिया है टेबल वन। ओके, पहला चीज टेबल, ये क्या है, टेबल वन का नाम। ठीक, तो नेम और सेक्शन दो, इसके जगह हम स्टार ले सकते थे जिसमें ये दोनों खुद आ जाता। ठीक है, दोनों सेलेक्ट किए, मतलब स्टार ले सकते थे। पहला काम, ग्रुप बाई कर दिए नेम को और सेक्शन को दोनों। ठीक है, इन दोनों में ही काम करना है। हैव बीन काउंट, काउंट ऑल कर रहे हैं, टोटल में से काउंट एक से ज्यादा है, मतलब ये रिपीटेड हो रहा, तो ये रिपीट हो रहा, नेम और ये दोनों। ठीक है, क्यों क्यों इसमें प्राइमरी की क्या है हमें नहीं पता, दोनों मिलके प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये दोनों जो है, मतलब काउंट इसका एक से ज्यादा है, तो आंसर ये हो गया, पहला चीज। सेकंड है ये, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लास्ट में भी हम डिस्कस किए थे। जैसे था अपने पास सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय से सिलेक्ट कर लिए, उसमें हम फिर से सैलरी करेंगे। सैलरी क्या है, ये ज्वाइन नहीं है, ग्रेटर दे देंगे सैलरी। ठीक है, लेस दे देंगे, सॉरी, ये ग्रेटर नहीं, सिर्फ लेस देने आ देंगे। सैलरी, मैक्स सैलरी लेंगे हम फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, तो वो सेकेंड निकल जाएगा। फिर हम एक था लिमिट यूज करते थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते थे, पहला उठा लेते थे, सॉरी दूसरा उठाते थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाउ मेनी वेरी, हाउ मेनी रो देयर इन द। ठीक है, रो हमें काउंट करना है टोटल। एक तो रो नंबर से हो जाएगा, सेकंड काउंट से हो जाएगा, दोनों में से कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी सैलरी, ये सैलरी, ये क्या होता है, हमें क्या होता है ना, कंसीडर द फॉलोइंग एम्प्लॉय टेबल, हाउ मेनी रो आर देयर इन द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। अच्छा, क्वेरी दिया हुआ है, इसमें हमें रिजल्ट बताना है कितना होगा। ई टू का सैलरी फ्रॉम ई टू। ठीक है, ई टू इक्वल टू सी एस होना चाहिए, और ई का सैलरी ई टू से ज्यादा होना चाहिए, सी एस होना चाहिए, दो है। और इससे ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों से ज्यादा कौन कौन है, 30 से ज्यादा, 40 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, तीन, पाँच। ठीक है, ये सब तुम कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है खुद से करो तो ज्यादा बेहतर है, ये सब डिस्कस है, ये तुम एक बार करके ट्राई करो, और भी सेट होगा यहाँ। लास्ट में रिवीजन कीजिए है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हमारा डिस्कस करना था, ये तो हो गया, अब बहुत कम टाइम में हुआ, आधे घंटे में हम अपना खत्म कर चुके हैं। ओके, तो चलो, अब अगर हम कुछ बात कर लें, तो डीबी बेस अपना खत्म हो गया। ठीक है, लेक्चर 1 to 7, तो 1 से 4 तक तो हम थ्योरी पढ़े। ठीक है, 5 में पढ़े हम एसक्यूएल का 100 क्वेश्चन। 6 में पढ़े हम इंटरव्यू क्वेश्चन, या 50 था शायद, मे भी 50 था, मुझे याद नहीं है, एसक्यूएल में 50 क्वेश्चन थे, या 75, जो भी हो। इंटरव्यू 100 क्वेश्चन एसक्यूएल का। 7 में डीबीएमएस का इंटरव्यू 60 क्वेश्चन।
ठीक है, तो 5 6 7 तो हम सिर्फ क्या किए हैं, रिवीजन किए हैं। 4 में हम 1 से 3 तक डीबीएमएस पढ़े थे मेनली, और 4 में हम पढ़े थे एसक्यूएल। ठीक है, इतना में अपना पूरा एसक्यूएल डीबीएमएस खत्म विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो इतना कर लोगे तो तुम्हारा हो गया पूरा। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा। थोड़ा तुम जो जो मैं स्किप किया हूँ थोड़ा थोड़ा वो पढ़ लो। ठीक है, कुछ कुछ मैं स्किप किया हूँ। लाइक जो मैं समझा रहा था तो कुछ कुछ बोला कि तुम खुद पढ़ लो, वो तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, तो आई होप डीबीएमएस अपना यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो बाय बाय।